सारे छोटे बनते बनते आगे लिखा भी है, लंकिनी ने कहा है कि मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूं, चोर की तरीके से अंदर जा रहे हो, मैं चोरों को खाती हूं, लिखा भी है। तो श्री हनुमान जी मच्छर नहीं चोर की तरीके से गए। एक सज्जन मान ही नहीं रहे थे बिल्कुल। एक संत जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं मान रहे थे। तो उनका एक शिष्य आया और शिष्य ने कहा, गुरुजी ये तुम्हारी भाषा नहीं समझेंगे, हम इनको अपनी भाषा समझाएंगे तब ये मानेंगे। गुरुजी ने कहा, समझाओ, तुम ही समझाओ, क्योंकि हर कोई हर भाषा का जानकार नहीं होता है। गुरुजी आपकी भाषा अलग है और इनकी जो भाषा है उस भाषा में इनको समझाओ तब इनके समझ में आएगा। सो चेला ने कहा, जो प्रश्न करने वाले थे उनसे बताओ भैया, लंका में जो राक्षस लोग थे वो कितने बड़े बड़े थे, कितने बड़े बड़े शरीर वाले थे। तो एक कहावत में कहा गया है कि लंका में जो सबसे छोटा वाला था, जो सबसे छोटा वाला बालक मान लीजिए, वो भी 52 हाथ का था। तो जब सबसे छोटा वाला 52 हाथ का था तो बड़ा वाला कितना बड़ा होगा। वाल्मीकि रामायण में प्रमाण आता है कि रावण की एक तरफ की मूंछ 1 योजन लंबी थी, एक तरफ की मूंछ 1 योजन लंबी माने 4 कोस लंबी, तो दोनों तरफ की 8 कोस। और जब इतनी लंबी मूंछ थी तो शरीर कितना मोटा होगा, है मूंछ से तो मोटा होता है शरीर। तो इतने बड़े बड़े आकार वाले राक्षस लंका। अब वो शिष्य समझा रहा है संत जी का, तो भैया जब इतने बड़े बड़े राक्षस थे तो उनको इतने छोटे छोटे वाले मच्छर अगर काटेंगे तो उनको कुछ मालूम पड़ेगा? का नहीं मालूम पड़ेगा, उनको तो पता ही नहीं चलेगा। अरे वो कथा आती है, कुंभकर्ण के शरीर में भाला चुभ होए जा रहे हैं तो उसे पता चलता है मच्छर काट रहा है, मच्छर के जैसे। अब भाला चुभ होया जा रहा है उसके शरीर में, भाले का भी असर नहीं पड़ने वाला। तो इतने छोटे छोटे मच्छर भला राक्षसों का क्या करेंगे? कहा तो फिर कितने बड़े होंगे? तो उन्होंने कहा कि उन राक्षसों को काटने वाले मच्छर भी थोड़ा बड़े तो रहे होंगे। कितने बड़े? कम से कम बिल्ली के बराबर तो रहे होंगे, इतने बड़े तो जरूर रहे होंगे। नहीं तो पहाड़ के जैसे शरीर वालों को पहाड़ को काटे मच्छर तो क्या महसूस होगा? उन्होंने कहा, हाँ ये बात तो सही है। जब वहां के रहने वाले लोग बड़े आकार वाले थे तो वहां के जीव जंतु भी बड़े आकार वाले होंगे, उसी हिसाब से मच्छर भी बड़े होंगे, बिल्ली जैसे तो जरूर होंगे। मान गए। तो उन्होंने कहा कि जब बिल्ली के जैसा मच्छर होगा तो हनुमान जी भी वैसे बने होंगे, तो बिल्ली मुंह में अंगूठी तो रख सकती है, कोई समस्या तो अब नहीं है। कहा ये बात सही है। अब ये है अनर्गल बात, ये कहीं लिखा थोड़े अनर्गल बात है, लेकिन कुछ लोगों को समस्या होती है, चाहे जैसे समझाओ उनकी समझ में नहीं आता है। वैसे मशक माने चोट, तो श्री हनुमान जी ने मुंह में अंगूठी रखी और समुद्र पार किया, जानकी जी से मिले समुद्र पार करके। विशेष बात तो ये ध्यान रखनी है, विशेष बात तो ये धारण करनी है हनुमान जी की शिक्षा को कि मुख में प्रभु का नाम हमेशा रखना चाहिए, तभी हम समुद्र भवसागर पार करने में समर्थ हैं। वैसे तो प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, तब जलधि लांघि गयो अचरज नाही। अब आगे की लाइन बड़ी मारी मारी, ये 20वीं लाइन, 20वीं लाइन है, माने आधी हनुमान चालीसा। दुर्गम काज जगत के काज जगत के
और सुगम अनुग्रह तुमरे ते। दुर्गम माने क्या होता है? दुर्गम माने होता है जो किसी से भी न हो सके। जो काम किसी से भी संभव न हो सके उसको दुर्गम बोलते हैं। और हनुमान जी के लिए कोई दुर्गम कार्य है ही नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, अघटित घटन सुघट विघटन को ऐसी बिरुदावली नहीं आन की। और सुमिरत संकट होत विमोचन मूरति मोद निधान की। अघटित घटित सुघट विघटन को, अघटित माने जो नहीं घटने वाली घटना है उसको घटा देना, और जो घटने वाली घटना है उसको नहीं घटने देना, ये श्री हनुमान जी की समर्थता है। असंभव को संभव करना, संभव को असंभव करना, ये श्री हनुमान जी की समर्थता है। अच्छा, दुर्गम कार्य कौन कौन से किए श्री हनुमान जी ने? वैसे तो बहुत कार्य हैं श्री हनुमान जी के दुर्गम कार्य, लेकिन 2-4 कार्य देखें। वैद्यराज को मकान के समेत श्री हनुमान जी उठा करके लाए। लिखा है, धरि लघु रूप गयो हनुमंता आन्यो भवन समेत तुरंता सुषेण वैद्य। अच्छा, कोई भी बलवान होगा तो मकान के समेत उठा करके ला सकता है, मान लीजिए मकान उखाड़ करके मकाने उठा करके लेकर के आगे पूरा भवन। लेकिन दोबारा जब इलाज हो गया, लक्ष्मण मूर्छा से जग गए, तो हनुमान जी को ही काम सौंपा गया, वैद्य को जहां का वहीं पहुंचाओ। तो वैद्य को लेकर के श्री हनुमान जी मकान समेत फिर आए, और जहां पर मकान रखा था उसी जगह पर, उतनी ही जगह में ज्यों का त्यों फिट कर दिया, जैसे का वैसा फिट कर दिया। ये नहीं पता चलता है कि ये उखाड़ा गया है या उठाया गया है। ज्यों का त्यों, न कोई कोना गलत है, न कोई दिशा गलत है, सब बिल्कुल ज्यों का। श्री हनुमान जी हर प्रकार से समर्थ। और भी अनेक दुर्गम कार्य किए। राम जी के साथ अगर श्री हनुमान जी न होते तो श्री राम जी के कार्य को निर्विघ्न पूर्ण होना असंभव हो जाता है। पैठी पताल तोरियम कारे, अहि रावण की भुजा उखारी। पाताल में जा करके अहिरावण को मार करके राम लक्ष्मण को छुड़ा करके लाना, ये कोई असंभव, ये संभव कार्य नहीं है, असंभव कार्य है। अगर राम जी के साथ श्री हनुमान जी न होते तो राम जी का निर्विघ्न कार्य पूर्ण होना संभव नहीं था। और मैंने एक दिन बताया था, श्री हनुमान जी ब्रह्म का रंग है लाल। श्री हनुमान जी ब्रह्म हैं, ये परमात्मा के साथ हैं तो ब्रह्म साकार है, और परमात्मा से अलग हैं तो ब्रह्म निराकार है। ऐसे ही राम जी की लीला में भी साथ में रहे श्री हनुमान जी, और भगवान कन्हैया की भी लीला में, प्रत्येक लीला में उनके साथ रहे श्री हनुमान जी, प्रत्येक लीला में। अगर कृष्ण के साथ श्री हनुमान जी न होते तो कृष्ण भी साकार नहीं, निराकार होते हैं। हनुमान जी की वजह से साकार। शायद सुना था पीछे कथा में, हनुमान जी के रूप में राम जी की सेवा किया शिव जी ने, और भगवान कन्हैया के रूप में भगवान शंकर ने बंसी के रूप में सेवा किया। शिव जी भगवान कृष्ण की बंसी बनकर के आए। शिवम बंसी, बंसी को उल्टा कर दो शिवम, उल्टा कर दो शिव। तो बंसी के रूप में भगवान शंकर आए, लेकिन बंसी तो वृंदावन में छोड़ गए थे, राधा जी को देकर गए थे। तो आगे जब गए वृंदावन छोड़ करके, तब भी श्री हनुमान जी प्रत्येक लीला में साथ ही में रहे। भागवत में वर्णन आता है, जब कंस से युद्ध कर रहे थे उस समय
अप्रत्यक्ष रूप से श्री हनुमान जी भगवान कन्हैया के साथ ही में थे, करते कुछ नहीं थे, साथ ही में थे, क्योंकि उन्हीं की वजह से साकार है ये ब्रह्म का रंग है। तो भगवान कृष्ण के भी साथ श्री हनुमान जी रहे प्रत्येक लीला में, लेकिन अदृश्य रूप में, एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखें। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण के पास आए। हाँ बिल्कुल।